दोस्तों, मैं तो मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट और आज हम इसरो के स्पेडएक्स मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। 20th ऑफ दिसंबर को पीएसएलवी के ऊपर दो स्पेसक्राफ्ट को एक साथ लॉन्च किया जाएगा। दोनों थोड़े से अलग अलग ऑर्बिट में पहुंचाए जाएंगे एंड फिर वो उस ऑर्बिट में घूमते घूमते एक दूसरे को ढूंढेंगे और एक दूसरे के साथ डॉकिंग करेंगे, यानी वो दोनों एक सिंगल यूनिट के जैसे एक फॉर्मेशन में आ जाएंगे, जहां पर वो दो अलग नहीं एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट लगेंगे, जैसा कि ये एनिमेशन दिखा रहा है। लेकिन इसरो ऐसा करेगा क्यों? तो चलो दोस्तों, चालू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को, क्योंकि इस कहानी के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि इस टेक्नोलॉजी के लिए इसरो ने पेटेंट्स भी फाइल करे हैं, यानी ये इसरो की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। लेकिन डॉकिंग तो बहुत लंबे समय से अमेरिका, रशिया करते आ रहे हैं, चाइना ने भी करी हुई है। भाई, हमें जरूरत क्यों पड़ेगी स्पेडएक्स की? बहुत सारी बातें, हमें डॉकिंग करनी है, हमें रिफ्यूलिंग करनी है, हमें मेंटेनेंस करनी है, हमें रिपेयरिंग करनी है, रिचार्जिंग करनी है, रिलोकेटिंग करनी है, डीऑर्बिटिंग करनी है, बहुत सारे काम हैं। यानी मान लीजिए हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, गगन यात्रियों को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजना चाहते हैं। यहाँ से क्रू मॉड्यूल में जाएंगे और वहाँ पर जाकर उनको डॉकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स या फिर गगन यात्री पहुंचेंगे कैसे? तो अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो होगा लो इम्पैक्ट कोऑपरेटिव डॉकिंग का। कोऑपरेटिव मतलब जहां पर दोनों स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो एक दूसरे से डॉकिंग करना चाहते हैं, यानी उन दोनों के पास वो मैकेनिज्म्स हैं, उनको पता है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलना है। नॉन कोऑपरेटिव डॉकिंग मतलब जब दूसरा सामने वाला जो बंदा है, यानी एक होता है टारगेट, एक होता है चेजर। टारगेट वो है जिससे चेजर जाकर डॉक करेगा, लेकिन अगर टारगेट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो बोल रहा नहीं मेरे को नहीं जरूरत है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि डॉकिंग करने की भी जरूरत थी क्या। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था पहले कभी, और वो जो स्पेसक्राफ्ट है उसको हमको रिफ्यूल करने के लिए एक दूसरा हमने फ्यूल के साथ स्पेसक्राफ्ट भेजा। यहां पर ये नॉन कोऑपरेटिव हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमें उस स्पेसक्राफ्ट को पकड़ना होगा, हमें अगर उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना है, उसकी ऑर्बिट को चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वहां पर वो नॉन कोऑपरेटिव डॉकिंग हो जाती है। ये है कोऑपरेटिव डॉकिंग। लो इम्पैक्ट मतलब धीरे से आके एक दूसरे को ये पकड़ेंगे। इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी और क्या क्या इसरो ने किया हम वो समझेंगे। उसके अलावा इसरो एक और मिशन पे काम कर रहा है, जो है इसरो सर्विसर मिशन, जहां पर हम स्पेस डेब्री को मिटिगेट करना चाहते हैं, हम रिफ्यूलिंग रिपेयरिंग करना चाहते हैं। इसके बारे में कभी और वीडियो में बात करेंगे। तो चालू करें दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दो शब्द बहुत बार सुने जाते हैं, एक होता है डॉकिंग, एक होता है बर्थिंग। क्या होता है? जब सोयूज का ये जो स्पेसक्राफ्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर जुड़ता है, तो ये सीधा जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अटैच हो जाता है। इसको डॉकिंग कहते हैं। और ये डॉकिंग के लिए कुछ ऐसा सिस्टम यूज करता है, जहां पर एक लंबी रोड है, उसके आगे यहां पर एक बड़ा गोला दिख रहा है और यहां पर लैचेस दिख रहे हैं। ये जाता है सामने, ये जो टारगेट है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा पार्ट उसके अंदर चला जाता है एंड देन लैचेस उसको होल्ड डाउन कर लेते हैं और हम कहते हैं डॉकिंग हो गई। ये जो हमें दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे को जो दिख रहा है, ये स्पेसएक्स का ड्रैगन। स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो है, इसको एक लंबी आर्म ने पकड़ा हुआ है। ये जो लंबी आर्म है, जैसे इसको पकड़ती है, ग्रैपल करती है, हम कहते हैं यहां पर बर्थिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको पकड़कर अब इसको वहां पर जाकर फिट किया जाएगा, जहां से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ जाएगा एंड फिर इसके अंदर अगर एस्ट्रोनॉट्स गए हैं तो वो इधर से उधर मूव कर सकेंगे, और अगर कार्गो है तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स हैं वो इसके अंदर से कार्गो निकाल लेंगे। ओके, ये जो हमें दिख रहा है दोस्तों, ये फोटो है हमारे इसरो के स्पेडएक्स की। स्पेडएक्स के अंदर मैंने बताया दो सैटेलाइट्स हैं, एक होगा टारगेट, एक होगा चेजर। ये जो मैकेनिज्म दिख रहा है इसको कहते हैं थ्री पेटल मैकेनिज्म। यहां पर ये होल्ड डाउन लीवर्स हमें दिख रहे हैं। तो ये जो पेटल मैकेनिज्म है ये आगे जाएगा, ये चेजर है, यानी ये टारगेट को चेज करेगा, उसके पास तक पहुंचेगा। उसके पास पहुंचने के बाद ये जो लैचेज हैं ये उसको होल्ड डाउन कर लेंगे एंड देन ये रिजिडाइज करेगा, मतलब रिजिडली उसको पकड़ के रख लेगा। रिजिडली पकड़ने का मतलब ये दोनों एक सिंगल यूनिट के जैसे काम करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले जब स्पेडएक्स की बात हुई थी तो कुछ ऐसी फोटोज आई थी। ये एक टारगेट है, एक चेजर है, यहां पर ये डॉकिंग मैकेनिज्म हमें दिख रहे हैं, लेकिन हमें यहां पर एक आर्म भी दिख रहा है। यानी पहले ऐसा प्लान था कि एक स्पेसक्राफ्ट के ऊपर दोनों तरीके चेक किए जाएंगे, रोबोटिक आर्म वाला भी और डायरेक्ट डॉकिंग वाला भी, यानी डॉकिंग, बर्थिंग, रोंदेवू सब चेक किया जाएगा। बट देन
अभी जो स्पेसएक्स का प्रपोज डिजाइन है वो ये है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने लिख रखा है फिगर 2A और ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन पेटेंट जो फाइल किया इसरो ने इस डिजाइन का, उसके डॉक्यूमेंट से उठाई है। बिल्कुल दोस्तों, फॉर दिस पर्टिकुलर मिशन इसरो ने पेटेंट करवा लिया इस टेक्नोलॉजी का। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसरो ये कह रहा है कि ये टेक्नोलॉजी जो अभी प्रेजेंटली टेक्नोलॉजी यूज होती है डॉकिंग के लिए, उससे काफ़ी बेहतर है, काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी बेटर कंट्रोल्स देती है। इसके ऊपर भी अपन डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी यह तो समझें कि अलग अलग देश डॉकिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे इसरो की। तो यहाँ पर हमें दो रिंग्स दिख रही हैं, दोनों एक दूसरे के जैसी आमने सामने रखें तो एक जैसी दिखती हैं। यानी अगर ये टारगेट है और ये चेजर है तो भी काम कर जाएगा, और अगर ये टारगेट और ये चेजर बनाएंगे तो भी काम कर जाएगा। रिडंडेंसी की बात अगर हम करें तो सिंगल एंटिटी मतलब अब एक स्पेसक्राफ्ट दूसरे स्पेसक्राफ्ट को ऐसे कंट्रोल करेगा जैसे कि ये पूरा एक लोता सिस्टम है। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, ठीक है। अब जब इसरो ने ये सब काम करवाया तो इसके दो बड़े एस्पेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है पहला, ये पहली बार ऐसा हो रहा है इसरो के अंदर जब ये पूरा का पूरा सेटअप फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड सब कुछ एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू करवाया गया है। टेक्नोलॉजी इसरो की है, लेकिन इसका जो सारा असेंबली और टेस्टिंग करी गई है, असेंबली इंटीग्रेशन टेस्टिंग AIT, वो सब एक प्राइवेट फर्म के थ्रू करवाई गई है। एंड ये भी मैंने इसरो के डॉक्यूमेंट से इमेज निकाली है, जहां पर इसरो ने जब प्राइवेट फर्म्स को बोला कि आप हमें ये मैकेनिज्म बना के दीजिए, तो उसकी टेस्टिंग के लिए ये पूरा सेटअप भी बनवाया, जहां पे हम देख सकते हैं ये एक पार्ट है, होस्टिंग केबल हमें दिख रहा है, पोजीशन दिख रही है। ये दूसरा पार्ट है ऑल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिमुलेट करने के लिए, क्यों? टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो अरेंजमेंट को सारा चेक करने के लिए 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब अगर एक्स वाई और जेड की बात करें, एक्स में भी घूमेगा, वाई में भी घूमेगा, जेड में भी घूमेगा, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है, यानी इधर 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 जा भी सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है। ये सारी सिमुलेट इसके थ्रू करी जाएगी। ये हमें 3 पैटर्न इधर दिख रहे हैं, 3 पैटर्न इधर दिख रहे हैं, और ये हमें वो होल्ड डाउन लैचेस दिख रहे हैं जो एक बार जब ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, देन दीज गाइज आर गोइंग टू होल्ड इट डाउन, राइट? ओके, अब थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाएं तो यहां पर हम स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग तो दिखा देंगे स्पेसएक्स के थ्रू, लेकिन इसका जो बड़ा पर्पस है वो क्या है? ऑब्वियसली चंद्रयान 4 इज अ बिग मिशन। उसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर भी डॉकिंग एंड बर्थिंग सिस्टम होंगे। ये है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का डॉकिंग एंड बर्थिंग सिस्टम, जहां पर देखो फिर से चेक करें, पेटल्स दिख रही हैं, जैसे ये 3 पेटल्स दिख रही हैं वैसे यहाँ पर पेटल्स दिख रही हैं। ये मैकेनिज्म हम जो अभी डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं छोटे स्पेसक्राफ्ट के लिए है, बट देन जब हम बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तो ये बड़े बड़े भारी भारी मॉड्यूल्स को मूव करने के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो एक आर्म हमें दिख रही है सॉफ्ट कैप्चर की सिस्टम की आर्म है। सॉफ्ट कैप्चर वाला आर्म आगे जाता है, ये हो गया चेजर, ये टारगेट के पास जाता है, टारगेट को होल्ड करता है एंड देन उसको अपने पास पुल कर लेता है, अंदर पुल कर लेता है एंड एक सिंगल सिस्टम बना देता है। तो ये अभी ये वाली पार्ट टेस्ट नहीं हो रहा है, अभी ये वाला पार्ट टेस्ट हो रहा है, मतलब इसको भी अभी और इवॉल्व होना बाकी है। यहां देखें तो वी कैन सी हेयर, तो ये हमारे क्रू मॉड्यूल के ऊपर हमें दिख रहा है जो 3 पेटल सिस्टम, यहाँ पे क्लोजली देखो आपको दिख जाएगा 3 पेटल सिस्टम, और यहाँ पर ये वो पार्ट है जहां पर डॉकिंग होगी, ये वो पार्ट है डॉकिंग होगी। अब यहाँ पे एक बर्थिंग लिखा हुआ है, तो मैंने बताया ना बर्थिंग क्या होता है, ये बर्थिंग होता है जब आप एक आर्म से पकड़कर उसको जोड़ें, उसको आप बर्थिंग कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ये जो है ये इंटरनेशनल डॉकिंग अडेप्टर है जो रोस्कोसमोस और नासा ने मिलकर बनाया था। ये भी 3 पेटल सिस्टम होता है इसके अंदर भी, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अभी जो सोयूज के अलावा जितने भी, ये देखो 3 पेटल सिस्टम हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी चाहे हम ड्रैगन की बात करें या हम बात करें स्टार लाइनर की या हम बात करें शटल जब जाता था, तो वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू डॉक किया करते थे। जहां पर ये पेटल सिस्टम है, ये जो आपको लाल रंग का पार्ट दिख रहा है इसके ऊपर ये जो उठे हुए हिस्से दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं जो कि पिन्स हैं जो कि होल्ड डाउन करने में मदद करती हैं। ये कनेक्टर्स हैं सिस्टम को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये पार्ट अभी होगा क्या, पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अमेरिकन साइड पे कुछ अलग था, रशियन साइड पे कुछ अलग था, फिर ये डिसाइड किया गया
कि ये जो 3 पेटल सिस्टम है ये प्रपोज किया था दोस्तों रोस्कोसमोस ने, क्योंकि उनने बुरान नाम का अपना स्पेस प्लेन बनाया था। माना वो फ्लाई तो नहीं करा इतना, लेकिन उसके लिए उनने यह डॉकिंग मैकेनिज्म प्रपोज किया था। और यही डॉकिंग मैकेनिज्म से इंस्पायर्ड है अपना जो डॉकिंग मैकेनिज्म है इसरो का, उसका भी डिज़ाइन। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो 3 पेटल सिस्टम है। ये जो पार्ट है ये एक तरीके से ये टारगेट है, ये चेजर है, ये आएगा और ये आकर इसके अंदर डॉक होगा। तो ये पेटल्स जब इसके अंदर घुसेंगी, ये 3 पेटल्स, तो ये जो लैचेस लगे हुए हैं ये लैचेस यहाँ पर अटक जाते हैं। जैसे ये इस पे अटकते हैं, ये पार्ट पूरा, ये जो दिख रहे हैं ना डंडे ऐसे दिख रहे हैं आपको निकले हुए, इससे ये बाहर की साइड प्रोजेक्ट हो जाता है। तो जब ये बाहर की साइड प्रोजेक्ट हो जाता है तो ये पेटल्स आकर जब इस पर अटकते हैं तो ये उसको वापस अंदर रिट्रैक्ट कर लेता है और इन दोनों को रिट्रैक्ट करके एक सिंगल एंटिटी के जैसे जोड़ देता है। जैसे बता रहे हैं ये दीज आर द लैचेस जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो आकर इस पार्ट पर अटक जाते हैं। तो यहाँ देखो अब ये मूव कर रहा है अंदर, ये मूव कर रहा है, ये लैचेस हैं और ये अटके, ये देखो ये टाइट हो गए। अब ये जो रोड्स हैं ये मोटराइज्ड मूवमेंट करेंगी, ये मोटराइज्ड मूवमेंट हो रहा है एंड देन दिस पार्ट विल ब्रिंग इट इनसाइड। तो अब जैसे ही मैंने इसको अंदर लिया, तो अगर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो ये जो मेरा मॉड्यूल आया है ये मॉड्यूल आकर इसके साथ जुड़ जाता है। ये जो पार्ट है देखो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, ये हमें लैचेस दिख रहे हैं, ये 3 लैचेस हमें दिख रहे हैं जो कि शटल प्रोग्राम के ऊपर है। ये शटल है, ये स्पेस शटल है, ये स्पेस शटल है, उसके ऊपर 3 लैचेस दिख रहे हैं और यहाँ पर सामने जो है वो डॉकिंग पोर्ट हमें दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर, ये रियल टाइम डॉकिंग का वीडियो है। ये टारगेट हमें सामने दिख रहा है, एक जो लगा हुआ है, ये डॉक हुआ। जो उधर का साइड था, जो ये टेढ़ा वाला साइड था, इससे डॉक हुआ। ये देखो बाहर से एक्सटेंडेड है, ये हमारे स्पेस एक्स का ड्रैगन मॉड्यूल है, बाहर से एक्सटेंडेड है, फिर ये उसको अंदर पुल कर लेते हैं, वो जो 3 रोड्स दिख रही थी। अब जो मैं कनाडा आर्म की बात कर रहा था, तो पहले जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था उस पे ये मॉड्यूल्स नहीं लगे हुए थे। ये मॉड्यूल्स अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले ही इन पॉइंट्स पे लगाए गए हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कनाडा आर्म की मदद से ये जो मॉड्यूल्स हैं इनकी लोकेशन को बदला जा रहा है और ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर आजकल हमारे जो स्पेस एक्स के ड्रैगन हैं या फिर जो हमारा बोइंग का स्टार लाइनर है वो यहाँ पर आकर डॉक होते हैं और ये है वो इंटरनेशनल डॉकिंग अडेप्टर जिसकी यूज़ करी जाती है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये है सोयूज। सोयूज वो 3 पेटल सिस्टम को यूज़ नहीं करता है, वो यूज करता है इस एक रोड और आगे एक बॉल लगी हुई है, इस सिस्टम को ये मूव करता है। ये लैचेज हैं तो ये आगे मूव करता है, सामने एक टारगेट होता है। यहाँ पर देखो ये टारगेट हमें दिख रहा है, परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं है ऑब्वियसली, ये टारगेट है यहाँ पे आ रहा है, बट देन वो जो रोड है वो आगे जाएगी, जैसे जैसे आगे वो पहुंचती जाएगी वो इसके अंदर जाकर इम्पैक्ट करेगी एंड देन लैचेज इसको होल्ड डाउन कर लेंगे एंड हम बोलेंगे कि डॉकिंग हो गई। तो डॉकिंग के भी अलग अलग तरीके हैं, अभी हम जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो एकदम टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है डॉकिंग का, बट देन दिस इज व्हाट राइट नाउ इज बीइंग यूज्ड। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे यूज होता है या तो सोयूज वाली साइड का यूज होता है या इंटरनेशनल डॉकिंग अडेप्टर वाला जो स्टैंडर्ड है उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये डॉकिंग हो गई है। ये बहुत धीरे प्रोसेस होता है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि बस तुरंत एकदम आए और फुल स्पीड में आके अटक गए, नहीं, बहुत धीरे धीरे होता है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 स्पेसक्राफ्ट्स को ऑर्बिट के अंदर जोड़ने की। यहां पर देखो ये चाइना का पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पर ये एक आर्म है, जिस आर्म, ये देखो ये रोड्स रिट्रैक्ट हो रही हैं, ये अलग निकल रही हैं रोड्स इससे, क्योंकि इसको अब मूव किया जाएगा, यहां से इसको हटाया जाएगा। देखो ये भी 3 पेटल सिस्टम है। तो चाइना का भी जो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसके ऊपर भी जो डॉकिंग पोर्ट्स हैं वो भी एक स्टैंडर्ड उसको यूज करते हैं। देखो ये बाहर आ गए, पेटल्स हैं जो बाहर आ गए, ये रिट्रैक्ट हो गए हैं, अब इसको मूव कर रहा है, इस आर्म के थ्रू मूव किया जा रहा है। ठीक है, अपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भी ऐसा होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी अपन ने देखा था एक ऐसा आर्म होता है जो मूव करता है। तो ये देखो ये आर्म है, ये इस पूरे सेटअप को मूव कर रहा है, इसको रिलोकेट किया जा रहा है, ये दूसरी जगह जाएगा, दूसरे पोर्ट पे इसको लेके जाया जाएगा। ये देखो ये मूव करा जा रहा है इसको, इट विल मूव टू द सेपरेट पोर्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पे सामने आ रहा है, तो ये इसके साथ शायद डॉक होना चाहता है। अभी विल गेट अ क्लोजर व्यू फॉर दैट ऑल्सो। तो इट इज़ कमिंग, वी आर हैविंग अ लुक हेयर। तो ये जब आएगा तो कुल मिला के ऐसा है कि हम बात करें अगर, तो जो इंटरनेशनल डॉकिंग अडेप्टर है, तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, ये इसको इसके साथ डॉक होना है। तो डॉक होने के लिए अभी ये परफेक्टली अलाइंड नहीं है, अभी इसको मूव किया जाएगा, आमने सामने रखा जाएगा, देन वही इसके पेटल्स जो है वो बाहर निकलेंगे। ये देखो ये इसको मूव करा जा रहा है, यू कैन सी दिस मूवमेंट, इसको मूव किया जा रहा है। ये वो पेटल सिस्टम, एक दूसरा पेटल सिस्टम सामने, आमने सामने पेटल सिस्टम है। अब यहाँ पर ये इसको डॉक करा जाएगा, दे आर गोइंग टू गेट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट।
यहाँ पर ये इसके साथ अलाइन होगा, ये देखो ये यहाँ पर। तो एक तरीके से ये जो पार्ट यहाँ पर है इसको, ये देखो ये बाहर निकली, ये बाहर निकला इसका, ये चेजर है बाहर निकला, ये इसके साथ अटका, जैसे ये अटका वो लैचेज इसके अंदर इम्पैक्ट बताते हैं कि हाँ इम्पैक्ट हुआ, लैचेज ने पकड़ा। अब इन रोड्स को मूव करके रिट्रैक्ट किया जाएगा। तो जब, और ये जो होल्डिंग आर्म थी इसको अलग कर दिया। बहुत धीरे धीरे होता है दोस्तों ये प्रोसेस। होल्डिंग आर्म अलग हो गई एंड ये होल्डिंग आर्म तो साइड निकल गई, ठीक है। अब वो रिट्रैक्ट होंगी रोड्स, और जब वो रिट्रैक्ट होंगी यानी जब वापस पीछे आएंगी तो इसका मूवमेंट, ये देखो यहाँ पे रिट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पर ये देखो ये मूवमेंट हो रहा है, ये वाला पार्ट आगे आ रहा है, ये आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, एंड वी कॉल दिस एज डॉकिंग। ये डॉकिंग हो गई। सो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जहां पर हमने डॉकिंग के बारे में समझा। अब ये देखो एक और चीज, ये एक और फुटेज है, ये सोयूज वाले पार्ट का है, ये अलग है। हम ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं, हम वो पेटल सिस्टम यूज कर रहे हैं। ये आ रहा है सामने, ये इसके अंदर आकर सीधा इसका इंपैक्ट होगा एंड दिस विल गेट डॉग्ड हियर, डायरेक्ट इंपैक्ट होगा इसका इसके अंदर। एंड ये जो स्पीड है ये मान लीजिए ये इतना ही धीरे होता है। ये देखो ये टारगेट है सामने, ये उसका नोज है जो पॉइंट है, इसको वो इसके जाके आगे इंपैक्ट करेगा, ये लैचेज हैं जो इसको फिर फाइनली होल्ड कर लेंगे जैसे ये इंपैक्ट होगा। एंड दिस इज रियली गुड, ये जो यहाँ पर दिख रहा है हमें। एंड देन देखो एक इम्पैक्ट फील होगा, अब देखने एक इम्पैक्ट फील हुआ, ये आया, ये एक इम्पैक्ट फील हुआ है ना, ये एक इम्पैक्ट हुआ, यू कैन सी इम्पैक्ट हैपन। और अब इसकी डॉकिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। सो दोस्तों इंडिया लॉन्च कर रहा है अपने PSLV लॉन्च व्हीकल पे, थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास भी 3 पेटल सिस्टम है जो कि डॉकिंग के लिए यूज किया जाएगा। ये जाएगा, इम्पैक्ट करेगा एंड देन इसको लैच कर दिया जाएगा। इसके अंदर भी वो सारे मैकेनिज्म्स होने वाले हैं दोस्तों, एंड ये जो हमें दिख रहे हैं लैचेस, ये फाइनली रिजिडली उसको होल्ड करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा देना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा, एंड डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूल जाना दोस्तों। मिलेंगे जल्दी, जय हिंद दोस्तों। एंड हाँ, लाइव सेशन क्रिएट करा हुआ है बुक रीडिंग पॉडकास्ट का, यू गाइज हैव टू चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट ऑल्सो। बाय दोस्तों, जय हिंद।